सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और हमने एक बार आपको पहले भी वीडियो में सुनाया था कि अगर परमेश्वर ना होता तो जो हम धरती पर देख रहे हैं वो कुछ भी ना होता। तो पहले हम वचन में सुन लेते हैं कि जो लोग बहुत से ये वाद विवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को परमेश्वर नहीं कहा और ना प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम लोग मेरी उपासना करो। बहुत से बहन भाइयों के मन में ये सवाल उठते हैं, तो आज उन सवालों का हम आपको जवाब देते हैं कि पवित्र शास्त्र वचन में क्या लिखा हुआ है। अगर परमेश्वर ना होता तो ये धरती कैसे बनती? आसमान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो कुछ भी हम धरती पर देख रहे हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो बहुत समय बाद इस धरती पर आए, फिर वो परमेश्वर कैसे थे? तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं, लोग जानते हैं कि जो पहला वर्ष, पहला साल हुआ जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ इस धरती के ऊपर, तो वो क्या है? पहली ईस्वी, यानी कि पहला वर्ष जिसे हम कह देते हैं सन इतने हो गए, तो वो पहला है। ईसा से ईस्वी क्या है? शुरू हुई। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि पुराने नियम हमने बताया था कि जो पुराना नियम था उसमें प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के नाम से जाने जाते थे और उनको लोगों ने बहुत से नाम दिए हुए थे। जैसे उनको क्या कहते थे? प्रभुओं का प्रभु है, राज्यों का राजा है। ये प्रभु यीशु मसीह को नाम दिए गए। वो शांति का राजकुमार है, वो अनंत काल का पिता है, वो शुरू है, वो आखिर है। तो ये सब वचन किसके लिए कहे गए थे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो पहले आज हम आपको वचन में सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में भी थे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ बनाया गया और उन्हीं के लिए रचा गया। और सब कुछ जो भी हम देखते हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो इसे हम पहले वचन में जान लेते हैं कि पवित्र शास्त्र वचन हमें क्या सिखाता है। और लोगों की और भी बहुत सी धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें में भी हम आपको बताएंगे कि उसमें भी प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया हुआ है। लेकिन क्या है, ये लोग बताते नहीं हैं। उनके जो अपने उन्होंने धर्म ग्रंथ बना रखे हुए हैं, उनमें सबसे उत्तम प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है। लेकिन ये जो बहुत से आयतें हम जानते हैं, बहुत से लोगों के जो लोग धर्म बनाकर बैठे हुए हैं, आज कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, और बहुत से आप देख रहे हैं कि धरती पर धर्म है, लेकिन उन सब धर्म की पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह के नाम का वर्णन हमेशा किया गया है। हम आपको वचन में सुनाएंगे और उन लोगों की जो आयतें हैं, जो उनके वचन में लिखा हुआ है, वो भी आपको सुनाएंगे। क्योंकि हम भी ज्यादा तो नहीं उनके धर्मों का ज्ञान रखते, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हमने स्कूलों में पढ़ा है उसके जरिए, या हमने जो बुक्स में पढ़ा है उसके जरिए हम आपको बताएंगे। जो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है और ना उन्होंने कभी कहा कि मैं परमेश्वर हूं तो मेरी उपासना करो। तो पहले हम वचन में जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है। तो इसे हम पढ़ते हैं। ये बाइबल की पहली पुस्तक है, उत्पत्ति की पुस्तक है, उसका पहला ही वर्ष है, पहला चैप्टर है और पहला ही वर्ष है जहां से बाइबल शुरू होती है। तो शुरू में ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में और यहोवा परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है।
किसी दिन हम आपको बताएंगे कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों क्या है, एक हैं। तो जो लोग ये प्रमाण कहते हैं कि हमें सबूत दो, तो हमें उन लोगों को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। हम अपने परमेश्वर के लिए कोई वाद विवाद हमें परमेश्वर ने करना नहीं सिखाया, लेकिन हम उन लोगों को जवाब जरूर देंगे। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं, वचन में लिखा हुआ है, जिसके कान हो तो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से भी कह रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसे हम वचन में आपको सुनाते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां साफ लिख दिया है कि आदि में, आदि मतलब शुरू में। अगर परमेश्वर था तभी तो उसने क्या है, आकाश और पृथ्वी को बनाया। अगर परमेश्वर नहीं होता तो ये सब चीजें नहीं बनती। और वहां पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यहां पर लिखा हुआ है आत्मा शब्द, क्योंकि हम बहुत बार लोगों को बताते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा क्या है, किसी को दिखाई नहीं देती। इसी तरह परमेश्वर भी किसी को दिखाई नहीं देता। पहले ओल्ड टेस्ट जो पुराना नियम है उसमें परमेश्वर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट किया इस धरती के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उनको मनुष्य बनकर इस धरती पर आना पड़ा, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं परमेश्वर हूं। और जब वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आए, तब भी क्या है, लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। जैसे बहुत से लोग क्या है, आज भी विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और उसी ने सब कुछ बनाया है। इसे हम वचन में आपको सुना रहे हैं। जैसा उत्पत्ति की शुरू की किताब में पहले अध्याय में पहला ही वचन था, वैसे ही यूहन्ना की पुस्तक में आप देख सकते हो, वहां पर भी लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहां क्या लिखा, आदि में वचन। जो शब्द हम बोल देते हैं वो शब्द था, और वो शब्द क्या था, परमेश्वर था। और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वचन ही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यहां क्लियर लिख दिया कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ धरती के ऊपर, वो सबको परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर ने सारी कायनात को रचा। हम बार बार कहते हैं कि अगर परमेश्वर ना होता तो ये सारी कायनात नहीं बनती। और उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वहां साफ लिखा है कि उसमें जीवन था। परमेश्वर में जीवन था, तभी तो उसने अपनी सांस हमें देकर हमें जीवित प्राणी बनाया। अगर परमेश्वर में जीवन नहीं होता तो हम जीवित प्राणी नहीं बनते। हमने आपको वीडियो में एक बार सुनाया था कि परमेश्वर अपनी सांस हम में भरता है। परमेश्वर ने अपनी सांस हम में भरी, तब क्या हम हुए, हम जीवित प्राणी बने। हम छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जैसे कोई भी मनुष्य जो बर्तन बनाते हैं, वो क्या है, बर्तन की रचना करते हैं। उनके माइंड में ये रहता है कि मैं घड़ा बनाऊं या कोई और चीज बनाऊं, तो वो अपने दिमाग से सोचते हैं कि मैं इसकी रचना कैसे करूं।
तो वो अपने दिमाग के द्वारा क्या है उस चीज को बना देते हैं, लेकिन उसमें क्या है अपनी सांस नहीं फूंक सकते, उसको मिट्टी को वो जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने, आप वचन में पढ़िए, हमें किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया। जब उसने एक तरह बुत बना दिया, जैसे आप देखते हैं आजकल बहुत से बुत बनाकर लोग पूजा करते हैं, वैसा परमेश्वर ने बुत बना दिया। लेकिन वो बुत क्या था? बेजान था, उसमें कोई जान नहीं थी, वो चल फिर नहीं सकता था, वो परमेश्वर से बात नहीं कर सकता था, ना वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो क्या था? बेजान था। जब इंसान जीवित रहता है, आप सब लोग बुद्धिमान हैं, जब हम जीवित रहते हैं तब क्या है, हम काम काज करते हैं, आवाज को सुनते हैं, देखते हैं जो भी धरती पर है। अगर जब इंसान मर जाता है, वो क्या है, ना तो कोई काम काज कर सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, फिर वो क्या है, बेजान है, वो किसी काम का नहीं रहता। इसी तरह जब परमेश्वर ने उस बुत की रचना कर दी, आदम को बना दिया, जब परमेश्वर ने देखा कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, तब परमेश्वर ने अपनी सांस उसके नथनों में भेजी, उसकी नाक में अपनी सांस को फूंक दिया। जब परमेश्वर ने उसके नाक में अपनी सांस को फूंका, तब वो क्या है, जीवित प्राणी हुआ। तो जैसे आपने वचन में भी सुना कि उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? परमेश्वर में। परमेश्वर में जीवन था, इसीलिए उसने हमें जीवन दिया है। आज आप देखिए, कोई भी इंसान किसी को जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो पहला आदमी सिर्फ एक ही बनाया। हम बार बार लोगों को सुनाते हैं, परमेश्वर ने सिर्फ आदम की रचना की, उसमें से हवा निकाली, जिसे हम अपने आदि माता पिता कहते हैं, आदम और हवा। लेकिन क्या है, उसके बाद परमेश्वर ने अपने हाथ से किसी भी इंसान की रचना नहीं की। जैसे लोग आज बहुत से कहते हैं कि जैसे हमारे बहुत से धर्म हैं, धरती पर हम रहते हुए देखते हैं कि बहुत से धर्मों में लोग बटे हुए हैं। तो जब हम किसी से वाद विवाद नहीं करते, उनका विश्वास उनके अपने देवी देवताओं पर है और हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। तो क्या हम मसीह बहन भाई किसी से जाकर ये पूछते हैं कि जिन देवी देवताओं को आप पूछते हो, उनके माता पिता के क्या नाम हैं, या वो कहाँ से आए हैं? उनको खुद नहीं पता होता। जिनकी वो उपासना करते हैं, वो कहाँ से आए, वो कैसे पैदा हो गए, ये उनको कुछ भी नहीं पता। और जिन लोगों को पता है, और वो बताते भी नहीं हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि एक ही परमेश्वर है, जो शुरू में और आखिर में भी, और सबका पिता भी वो ही है। और जैसे हमने बताया कि वचन में परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो हम सब क्या है, उस आदम की, उस एक ही पिता की औलाद हैं। चाहे हम बहुत से धर्मों में बटे हुए हैं, लेकिन हम किसी की भी तुलना अपने परमेश्वर से नहीं करते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, उसने कायनात बनाई है। देखिए, हम किसी के साथ झगड़ा नहीं करते। जैसे लोग बहुत से कहते हैं, जैसे आज किसी ने क्वेश्चन पुट कर दिया था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, तो हम लोगों को यही कहते हैं, जो ये लोग कहते हैं, आप राम की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो राम क्या भगवान था? नहीं, वो क्या था, एक राजा का पुत्र था। तो लोगों ने उसको किसका दर्जा दे दिया? भगवान का दर्जा दे दिया। लोग कहने लगे कि राम क्या है, भगवान है। तो उसने कभी कहा कि मैं भगवान हूं, तो मेरी उपासना करो? आप वचन में जो भी उनके ग्रंथ है उनमें से देखिए। और ऐसे ही कृष्ण हैं, ऐसे ही बहुत से, जैसे हम देखते हैं कि बहुत से गुरु हैं, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि तुम मेरी उपासना करो। वो भी धरती पर आए, पैदा हुए, उन्होंने अपने काम किए,
वो इस धरती से चले गए। और हिस्ट्री में आप पढ़िए कि किसी भी जितने भी देवी देवताएं हुए, कोई भी अपने शरीर समेत आसमान की ओर नहीं गया और किसी को भी ये अधिकार ही नहीं था। सब अपने अपने शरीर को त्याग कर यहाँ सबको अपना शरीर क्या है, धरती पर ही त्यागना पड़ा, चाहे वो कितने भी देवी देवते क्यों ना हुए हो। आप पढ़िए, वहां लिख देते हैं लोग कि वो ज्योति ज्योत समा गए, जहाँ उन्होंने जल समाधि ले ली। यानी कि कहने का बहुत से वर्ड वो अपने देवी देवताओं के लिए यूज करते हैं। और ऐसा ही है, इंसान धरती पर आता है, अपना जीवन का सफर पूरा करता है और इस धरती से चला जाता है। आज आप किसी भी धर्म में देखिए, किसी ने इतने बड़े बड़े अद्भुत कार्य नहीं किए जैसा वचन में हम आपको एक वीडियो के जरिए बताएंगे कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जैसे हमने आपको एक वीडियो में बताया था, क्या कोई जन्म के अंधे को आंखें देख सकता है? नहीं, डॉक्टर भी उसे आंखें नहीं दे सकते। और क्या कोई मुर्दे को जला सकता है? क्या आंधी तूफान को ये आज्ञा दे सकता है कि तुम थम जाओ, रुक जाओ? या समुंदर को आज्ञा दे सकता है कि तुम समुंदर जो है दो भाग हो जाए? और क्या है, वचन में लिखा है, उसे आकाश और पृथ्वी की सारी प्रकृति पर जो भी कुछ देखते हैं उसको अधिकार है। जब मेरे वश में दुनियावी एग्जाम्पल है, जब मेरे वश में कोई चीज होगी तभी तो मैं उसका यूज करूंगी। अगर मेरे वश में कुछ है ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूं, तो फिर मैं यूं ही वाद विवाद क्यों करूं? ऐसे आज बहुत से लोग क्या है खड़े हो चुके हैं मसीह लोगों के विरोध में। तो हम उन मसीह बहन भाइयों को भी यही कहना चाहते हैं कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल को ध्यान से पढ़े, ताकि जब भी कोई लोग आपको क्वेश्चन पुट करे तो आपको उनका जवाब देना आना चाहिए। और क्या है कि थोड़ी बहुत ही नॉलेज आप उनके भी धर्मों की रखो, ताकि जब आप जवाब दो तो उनको पता हो कि ये हमारे धर्म के बारे में भी जानते हैं, जैसे हमने स्कूलों में पढ़ा हुआ है। क्योंकि हम किसी के धर्म को नीचा कभी नहीं कहते, दिखाते भी नहीं है, ना हम किसी से वाद विवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा हमें दी ही नहीं है कि तुम किसी के साथ भी वाद विवाद करो। और लोग क्या करते हैं कि कहते हमने एक आपको वीडियो के जरिए बताया था कि लोग कहते हैं कि ये मसीह बन गए हैं, इन्होंने अपना धर्म बदल लिया है, ये हर समय यीशु 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 करते रहते हैं। जब आप अपने धर्म बदलते हो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब कोई हिंदू भाई सिख बन जाता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई हिंदू भाई राधा स्वामी या निरंकारी बन जाता है, या बौद्धि या जैनी या कुछ भी कह लो, जो भी धरती पर धर्म बने हैं उनमें चला जाता है, तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर जब कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है, उससे क्या है, सबको प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्या वो लोग नहीं जानते, वचन में लिखा हुआ कि तुम पहले जानो कि तुम कहां से आए थे। हम दूसरों के ऊपर क्या है लांछन लगाते हैं, उंगली उठाते हैं कि ये उस जात में से इस जात में आ गया, ये इस जात में से उस जात में आ गया। तो आप जानो, वचन में लिखा हुआ है कि तुम पहले कहां से थे और कहां से तुम आए हो। तो जब आप इस बात को जान लोगे तो किसी के साथ भी वाद विवाद नहीं करोगे। तो हम जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर चलते हैं, हम किसी से झगड़ा नहीं करते, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने ये सिखाया ही नहीं है कि तुम किसी से झगड़ा करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें ये सिखाया कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, उनके लिए भी प्रार्थना करो। तो क्या ऐसा कोई और जातियों में करता है, किसी दुश्मन के लिए प्रार्थना करता है या किसी दुश्मन के लिए वो अच्छा सोचता है? कभी नहीं। ये हुक्म हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिए हुए हैं कि तुम सबसे प्यार करो, सबका आदर मान करो। और जैसे लोग वचन प्रभु यीशु मसीह का होता है उसे तोड़ मरोड़ देते हैं,
जैसे हमने आपको एक बार वीडियो में पहले ही बताया था कि लोग कहते हैं कि गांधी जी ने कहा कि अगर तेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर कर दे। तो हमने आपको वचन में पढ़कर सुनाया था कि ये गांधी जी ने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब वो इस धरती पर रहते हुए प्रचार कर रहे थे कि अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो उसकी ओर दूसरा भी कर दे। कहने का भाव है आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांत रहना है, अपने मन को शांत रखना है। प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है। उसने कोई झगड़ा नहीं किया किसी के साथ भी। वो तो हम मनुष्यों को बचाने के लिए इस धरती पर आया। वचन में लिखा है कि जब एक इंसान, एक आदम के कारण इस जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई, तो दूसरा आदम जो आया उसके द्वारा हमारा क्या है, उद्धार हुआ। उसके द्वारा क्या हमें जीवन मिला। तो वो पहला आदम कौन था? जिसको परमेश्वर ने बनाया, उसने पाप किया, उसके द्वारा क्या है, हमारे जीवन में मृत्यु आ गई। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए इस धरती पर, उन्होंने हमारे सारे गुनाहों को जो आदम से लेकर अब तक हम करते आए हैं, उन सब को माफ कराने के लिए, परमेश्वर से मेल मुलाकात कराने के लिए अपने आप को सलीबी मौत के हवाले किया। क्योंकि वचन में लिखा है कि श्रापित है वो जो काठ पर लटकाया जाता है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए? श्रापित हो गए। उनको क्या है, काठ पर, लकड़ी पर लटकाया गया। और वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जब प्रभु यीशु मसीह की पीठ पर कोड़े पड़े तो उसके द्वारा, उसकी मार खाने के द्वारा हम चंगे हुए। तो जब वो मरा, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो वो अपने पिता के दाहिनी ओर जा बैठा, हमें जीवन देने के लिए। जो उसका वादा है कि वो हमें जीवन देता है। और आप वचन में पढ़िए कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी इसीलिए उठिए कि हम जीवन पाए। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि वो जीवितों का और मुर्दों का, दोनों का परमेश्वर है। जब हम इस धरती पर रहते हुए जीवित रहते हैं, तब भी वो हमारा परमेश्वर है। और जब हम इस धरती से अपना सफर पूरा करके चले जाते हैं, जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तब भी वो उसका परमेश्वर है। क्योंकि उस समय जो हम में से आत्मा निकल कर जाती है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है, सेव हो जाती है। वहां जाकर परमेश्वर के